बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ वर्ब में डिफरेंट हमने टर्म्स को डिस्कस करते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स हैं जिनको हम आज टर्म बाय टर्म देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब के बारे में। स्ट्रॉन्ग वर्ब जो है बिल्कुल अपोजिट है वीक वर्ब के बारे में। ठीक है, हम जब कल डिस्कस किया था वीक वर्ब को, इसमें हमने ये देखा था हमारे पास डिफरेंट तरह से वोवल साउंड जो है चेंज हो ना चेंज हो, उसको हम शॉर्ट करें या उसको बिल्कुल चेंज ना करें वर्ब के टाइप को, तो वो हमारे पास कहते हैं वीक वर्ब। लेकिन जो आज हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रॉन्ग वर्ब। स्ट्रॉन्ग वर्ब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग वर्ब एक्चुअली कैसा वर्ब है, इसमें हमारे पास एक वर्ड के अंदर, एक वर्ब के अंदर एक स्टेम वर्ब होता है, उसको हम चेंज कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग वर्ब को हम एक रेगुलर वर्ब भी कह सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग वर्ब एंड एक रेगुलर वर्ब दीज आर नॉट सिनोनिम्स टू ईच अदर। स्ट्रॉन्ग वर्ब जो है एक ऐसा वर्ब होता है जिसमें हम स्टेम वॉवल को चेंज करते हैं, जिससे हमारे पास पास्ट फॉर्म बनती है, सिंपल पास्ट फॉर्म बनती है या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनती है। हमारे पास इसकी एग्जांपल है, हम देखते हैं। सबसे पहले बात करें स्ट्रॉन्ग वर्ब की। स्ट्रॉन्ग वर्ब में जो एग्जांपल है वो देखिए, वो ये है कि रिंग, रैंक, run, same as swim, sink, sang, sung, run, ran, run। तो इसमें हम देखते हैं कि जो मैंने एग्जांपल्स दी हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब की, इसमें हम ये है कि जो मेरे पास रिंग में जो आई की प्लेस है, इसकी जो जगह है, जो आई है, ये मेरा वोवल साउंड है, जो स्टेम वोवल के तौर पर आ रहा है। अगर मैं इसको पास्ट फॉर्म बनानी है तो मैंने आई को स्किप करके मैंने ए लगा दिया है, और अगर इसकी हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म देखते हैं तो मैंने इसमें ए की जगह क्या कर दी, यू लगा दिया। ठीक है, तो इट मींस हमारे पास स्ट्रॉन्ग वर्ब वो होता है इसमें हम स्टेम वोवल को हम चेंज कर दे पास्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाने के लिए। इस तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है वो है सिंग। सिंग हम देखते हैं जो आई की प्लेस को चेंज किए ए में और फिर यू में, सेम एज रन, रैन, रन। तो ये सब के सब जो हमारे पास बार फिर से क्लियर कर दूं कि स्ट्रॉन्ग वर्ब ऐसा वर्ब होता है जिसमें हम किसी बेस फॉर्म को पास्ट, सिंपल पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट करने के लिए उसमें स्टेम वॉवल को चेंज कर देते हैं, हमारे पास कहलाता है स्ट्रॉन्ग वर्ब। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इररेगुलर वर्ब। इररेगुलर वर्ब और स्ट्रॉन्ग वर्ब में काफी गहरा ताल्लुक है। इररेगुलर वर्ब दरअसल किसी भी टिपिकल पैटर्न को फॉलो नहीं करता अपने सिंपल पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाने के लिए। इसके डिफरेंट कैटेगरीज हैं, हम देखते हैं कि एक ऐसा वर्ब, इररेगुलर वर्ब ऐसा वर्ब होता है जिसके सिंपल पास्ट फॉर्म बनाने के लिए हम उसमें ईडी या डी या टी नहीं लगाते। तो उसमें हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं, देखते हैं कि अगर हम देखें इसको कट को, अब कट की फर्स्ट फॉर्म भी ये, सेकंड भी और थर्ड भी एक ही कैटेगरी है। बिकम, बिकेम, बिकम, ये सेकंड कैटेगरी है जिसमें हमारे पास क्या है कि हमने यहाँ पे देखा कि फर्स्ट एंड थर्ड फॉर्म सेम आ गई, और एक फॉर्म जो हमारे पास ये है रिंग, रैंक, रन। एक कैटेगरी में देखिए तीनों सेम आ रही है, एक में फर्स्ट थर्ड सेम आ रही है, इसमें हमारे पास तीनों ही डिफरेंट आ रही है। ठीक है, और एक है बीट, बीट, बीटन। ठीक है, एक है कैच, कॉट, कॉट। अब इसको देखा जाए, ये फर्स्ट थर्ड सेम थी और इसमें हमारे पास क्या है, दोनों सेकंड थर्ड सेम है। ठीक है, तो डिफरेंट कैटेगरीज है, इसमें हमारे पास एक रेगुलर वर्ब में कोई खास स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता फॉलो करने के लिए, सिंपल पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को कन्वर्ट करने के लिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, जो नेक्स्ट हमारे पास है वो फिनिट वर्ब है। फिनिट वर्ब क्या होता है? फिनिट वर्ब दरअसल एक ऐसा वर्ब है जिसका सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लॉज में उसका मेन रोल होता है, उसका सब्जेक्ट के साथ बड़ा
गहरा ताल्लुक होता है। आप फिनिट वर्ब को मेन वर्ब या फुल वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब या टेंस वर्ब भी कह सकते हैं, जो कि हमें ये शो करता है कि ये सेंटेंस जो है किस टेंस से रेलेवेंट है। फिनिट वर्ब को आप मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिनिट वर्ब की हमारे पास टाइप्स होती हैं, सिंपल पास्ट फॉर्म होती है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है। इसमें ये जो फिनिट वर्ब है इसका बड़ा रोल होता है सेंटेंस के अंदर, और इसका एग्रीमेंट होता है सब्जेक्ट के साथ जो कि शो किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें नॉन फिनिट वर्ब की, इसका कोई ताल्लुक नहीं होता टेंसेस से। इसमें हमारे पास जो टाइप्स आती हैं वो है इन्फिनेटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल्स, ठीक है। इसमें नॉन फिनिट वर्ब का ताल्लुक सब्जेक्ट से नहीं होता। इसमें टेंस से हम ये नहीं आइडिया होता कि ये सेंटेंस में जो ये वर्ब है ये किस टेंस की तरफ इशारा कर रहा है। तो मेन डिफरेंस दोनों का यही है। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ आपके सामने, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि फिनिट एंड नॉन फिनिट वर्ब में डिफरेंस क्या है। I established institute to teach the people। जी, अब इस केस में देखते हैं कि हमारे पास एक वर्ड है एस्टैब्लिश। एस्टैब्लिश हमारे पास सेकंड फॉर्म वर्ब है जो कि सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब के तौर पर आ रहा है, और इसका ताल्लुक इस सब्जेक्ट आई से है, ठीक है। और ये टेंस भी शो करते हैं, हमारा पास्ट टेंस को शो करे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को शो करे। लेकिन अब ये एस्टैब्लिश जो हमारे पास एक फिनिट वर्ब है, क्योंकि ये इसका ताल्लुक टेंस से है, एक सब्जेक्ट का एग्रीमेंट है, और ये शो करते हैं हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, और ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है। मेन बात ध्यान में रखिएगा कि इंडिपेंडेंट क्लॉज के अंदर मोस्टली इस्तेमाल होता है हमारे पास फिनिट वर्ब। लेकिन अगर हम बात करें टू टीच की, दरअसल ये भी वर्ब है टीच, लेकिन यहाँ पे इसको एज एन इंफिनिटिव के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। तो इंफिनिटिव जो है हमारे पास ये है नॉन फिनिट वर्ब, ठीक है। तो नॉन फिनिट वर्ब हमारे पास कौन कौन से होते हैं? जेरेंड्स, इसके अलावा इंफिनिटिव और पार्टिसिपल्स। पास्ट पार्टिसिपल्स में हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल है और पास्ट पार्टिसिपल है। मैं आपको बड़ा ही लाइट से इसके बारे में क्लू दे रहा हूँ कि नॉन फिनिट वर्ब ऐसा वर्ब होता है जिसका ताल्लुक टेंस से नहीं होता। इसमें हमारे पास फिनिटिव, इन्फिनिटिव आ जाता है, जेरेंड है, पार्टिसिपल्स है, और नॉन फिनिट वर्ब का ताल्लुक इससे कोई एग्रीमेंट नहीं होता सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। ये इसकी कुछ टाइप है। जबकि जो इन्फिनिट वर्ब है, फिनिट वर्ब हमारा ये मेन वर्ब होता है, इससे हमें टेंस का आइडिया होता है, इसमें क्या क्या बात की जाती है, इसका सब्जेक्ट से क्या एग्रीमेंट होता है। फिनिट वर्ब का सब्जेक्ट से एग्रीमेंट होते हैं और नॉन फिनिट वर्ब का सब्जेक्ट से एग्रीमेंट नहीं होता। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव दरअसल एडजेक्टिव है, इसका मतलब है किसी स्टेट को शो करना, अपनी एग्जिस्टिंग स्टेट को शो करना, ठीक है। इसका और इसका थोड़ा डिफरेंस है डायनामिक के साथ। स्टेटिक वर्ब में हम किसी भी पर्सन की, प्लेस की, किसी भी जब चीज़ की हम स्टेट को ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। जैसे कि ऐसे वर्ब जो हम कह सकते हैं कि जिसको हम कंटिन्यूटी में नहीं लिखे जा सकते, जैसे हेट है, लव है, अंडरस्टैंड है, ऑन है। डिफरेंट हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि हमारे पास वर्ब है, ये जो कि हमारे पास स्टेट को शो करते हैं। ईट है, ये भी हमारे पास एक स्टेटिव वर्ब है। लेकिन अगर हम बात करें डायनामिक वर्ब की, डायनामिक वर्ब एक एक्शन को शो करता है जो कि चल रहा होता है, कंटिन्यू, एक प्रोग्रेसिव जो एक्शन है उसको शो करने के लिए हमारे पास जो वर्ब है वो डायनामिक वर्ब। तो हम यहाँ एग्जांपल देखते हैं। आई लाइक चॉकलेट, आई लाइक चॉकलेट्स। अब इसमें जो हमारे पास ये वर्ब है, ये एज अ स्टेट शो करता है कि मेरी स्टेट क्या है, मुझे क्या पसंद है, इसको शो कर रहा है आई लाइक चॉकलेट्स। और अगर हम बात करते हैं ये लाइक की, तो लाइक मेरे पास कौन सा वर्ब है? स्टेटिव वर्ब है। और अगर मैं बात करता हूँ इसकी ये डायनामिक वर्ब की, तो डायनामिक वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिसमें हमारे पास कोई वर्ब ऐसा जो कि कंटिन्यूटी में होता है, काम चल रहा होता है, एक ऐसा वर्ब जो किसी सेंटेंस के अंदर एक काम कंटिन्यू होने को शो करते हैं, उसका डायनामिक वर्ब। जैसे a thief is
thief was a dog was chasing a thief। अब इस सेंटेंस में देखा जाए तो चेज जो है एक ऐसा वर्ब है जो कि शो करते हैं कि काम भी कंटिन्यू है, पीछे किया जा रहा है। अ डॉग वाज चेजिंग अ थीफ, तो इसमें चेजिंग हमारे पास क्या है, डायनामिक वर्ब है। डायनामिक वर्ब ऐसा वर्ब होता है जो किसी काम के एक्शन की कंटिन्यू शो करता है। स्टेटिक वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो किसी एक्शन को शो नहीं करता, किसी स्टेट को शो करता है। ठीक है, तो हमने आज जो है डिफरेंट टाइप्स को देखा। कल हम देखेंगे फ्रेजल वर्ब्स को और इसके अलावा कुछ तरह को मजीद टाइप्स को देखेंगे। कल के लिए जो हमारा मेन टॉपिक जो है वो होगा एक तो फ्रेजल वर्ब्स और इसके अलावा हम पार्टिसिपल्स को डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।